नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म का था। रिएक्शन मैकेनिज्म का चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसका अभी तक टेस्ट मैंने नहीं लिया है। जैसे ही समय मिलेगा मैं इसका टेस्ट लूंगा। इसके बाद मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री का आपको चैप्टर पढ़ा दिया, वो भी कंप्लीट करा चुका हूं। जैसे ही समय मिलेगा मैं इस स्टीरियो केमिस्ट्री का भी टेस्ट लूंगा। अब मैं तीसरा चैप्टर जो आपको पढ़ा रहा हूं इन दिनों वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा मैं इसका भी टेस्ट लूंगा। मतलब कुल मिला के 3 चैप्टर पूरे होने वाले, 3 यूनिट्स पूरी होने वाली हैं और इन तीनों यूनिट्स के मैं क्वेश्चंस आपसे सोल्व करवाऊंगा और उसके जो प्राप्तांक होंगे वो मैं रिकॉर्ड के लिए रखूंगा कि भविष्य में यदि कोई ऐसा आदेश आता है कि बच्चों की क्या परफॉर्मेंस रही अब तक की, या किसी प्रकार की मान लो कोई एग्जाम नहीं हो और वो मार्क्स पूछें कैसे मार्क्स दिए जाएं, तो जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी मैं उस परफॉर्मेंस को ही आगे कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, जो मैं टेस्ट लूंगा उसके प्राप्तांकों के आधार पर। इसीलिए आप जो इससे पहले वाले वीडियोज हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उनके प्लस जो तीसरा चैप्टर चल रहा है इनको थोड़ा सा ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करें। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यानी हम बेंजीन की अणुकक्षक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे आज। तो बेंजीन में ध्यान से सुनिए, जो प्रत्येक कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बेंजीन का प्रत्येक कार्बन एटम कैसा? sp2। तो मान लीजिए ये हमने बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर दी, ये 6 कार्बन एटम हो गए और इसका जो प्रत्येक कार्बन एटम है वो sp2 संकलित है। ये स्मॉल s, स्मॉल p और ये सुपरस्क्रिप्ट के रूप में 2। प्रत्येक कार्बन एटम कैसा है? sp2 संकलित है और sp2 संकलित कक्षक 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। ये प्रत्येक कार्बन के 3 sp2 संकलित कक्षक होंगे। तो ये इस कार्बन के sp2 संकलित कक्षक हो गए और इसके एक sp2 संकलित कक्षक से क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। तो ये इस कार्बन की स्थिति हो गई। अब जरा इस कार्बन की बात करने पर इस कार्बन पे भी 3 sp2 संकलित कक्षक है। एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया और ये हाइड्रोजन ने इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना। इसी तरह से मैं ये जो छोटे वाले लॉब्स हैं उनको ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। इसके 3 ऑर्बिटल बना देता हूं, 1, ये 2 और ये 3। इसके 3 बना देता हूं, 1, 2 और ये 3। इसके 3 बना देता हूं, 1, 2 ये 3। इसके 3 बना देता हूं, 1, ये 2 और ये 3। यानी प्रत्येक कार्बन एटम sp2 संकलित है और क्या कर रहा है? प्रत्येक कार्बन का एक sp2 संकलित कक्षक हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। कौन से? जिसमें कार्बन का sp2 कक्षक काम में आ रहा है प्लस हाइड्रोजन का 1 और ये स्मॉल s, 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके। तो 6 सिग्मा बॉन्ड इस प्रकार से बन जाते हैं हमारे पास। फिर प्रत्येक कार्बन के पास 2 sp2 संकलित कक्षक रह गए
ये पड़ोस वाले जो भी कार्बन एटम है उनके साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जैसे इसने ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया, यहां एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहां सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहां सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहां सिग्मा बॉन्ड बन गया और यहां सिग्मा बॉन्ड बन गया। यानी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 6 जो सिग्मा बॉन्ड्स है अपने पास वो कौन से हैं? कार्बन का sp2 और फिर दूसरे वाले कार्बन का sp2, ये वाले। तो इस तरह से हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड ये बन गए। तो कुल मिलाकर के जो बेंजीन है उसमें 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें 6 तो CH वाले और 6 CC बॉन्ड वाले होंगे हमारे पास। तो सिग्मा बॉन्ड्स का निर्माण तो इस प्रकार से होता है बेंजीन में। अब क्या हुआ, प्रत्येक कार्बन एटम जो है उसके पास एक एक p ऑर्बिटल खाली है। अब मैं बेंजीन के सिग्मा बॉन्ड्स की स्ट्रक्चर बना देता हूं एक बार। और प्रत्येक कार्बन एटम के पास एक p ऑर्बिटल खाली होता है। ये इनके सिग्मा बॉन्ड बने हैं CH वाले। और ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, देखिए मान लीजिए इस प्रकार से अपन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सॉरी पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये हमने पाई बॉन्ड बना दिए तो 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। लेकिन बेंजीन में क्या होता है, ये p ऑर्बिटल जितनी ओवरलैपिंग अपने पास वाले लेफ्ट साइड के कार्बन से करते हैं उतनी ओवरलैपिंग राइट हैंड साइड के कार्बन एटम के p ऑर्बिटल के साथ भी करते हैं। ये लीजिए, अर्थात यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 कार्बन एटम के बीच में लोकलाइज नहीं होकर के पूरी रिंग में फैल रहे हैं। तो हम इसको सिंपल इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये p ऑर्बिटल्स हैं उनमें इस प्रकार से डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो जो हमारे पास बेंजीन की ये 6 मेंबर्ड रिंग है, इस रिंग के जिसमें सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं, इस सिग्मा बॉन्ड्स के स्केलेटन के, जैसे ये आप 6 मेंबर्ड रिंग मान लीजिए, इस सिग्मा बॉन्ड्स के स्केलेटन के ठीक ऊपर एक रिंग बनी हुई है प्रत्येक कार्बन के ऊपर। जैसे बेंजीन रिंग अपन इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ये बेंजीन रिंग है और इसके अंदर की साइड में कहीं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो रखी है, नहीं। ये जो रिंग है हमारे पास, इस रिंग के प्रत्येक कार्बन एटम के ऊपर से जाती हुई एक हेक्सागोनल रिंग है, सेंटर में नहीं है। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दर्शाते हैं अपन, उन्हीं के ठीक ऊपर यहां पर एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग है। इसी प्रकार से यहां पे रिंग है। तो इस प्रकार से क्या मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनता है, किसका, बेंजीन का। तो आप चाहे ये वाला स्ट्रक्चर बना दें या ये वाला स्ट्रक्चर बना दें, ये की बात है। फिर इसको अपन सिंपली किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं।
ये। पर ध्यान रहे, इस सर्कल का मतलब ये नहीं है कि इस हेक्सागोनल रिंग के सेंटर में जाकर के पाई इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए हैं। ये रिंग सिर्फ इस बात को इंडिकेट कर रही है कि यहां पर इन सभी कार्बन एटम्स पे क्या यू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कौन सी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन यदि हम इस हेक्सागोनल रिंग के इस प्रकार से रिंग बनाते हैं तो पिक्चर में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आती है। उस क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए हम बेंजीन को इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन फिर भी कई बच्चे क्या करते हैं, बेंजीन जब भी बनाएंगे ये रिंग तो इतनी बड़ी बना दी हेक्सागोनल और सेंटर में यूं कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बेंजीन नहीं है। आप थोड़ा सा इस प्रकार से ड्रॉ करें, रिंग जो अंदर वाली है बिल्कुल हेक्सागोनल रिंग के अंदर जो रिंग बना रहे हो वो थोड़ी सी इसके पास पास बनाएंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्या होगी, बेंजीन होगी। तो ये बेंजीन का मोलेकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर था, जिसमें हमने देखा किस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ध्यान रहे, पाई बॉन्ड कभी भी दो कार्बन एटम्स के बीच में लोकलाइज नहीं है, यहाँ पर पूरी तरह से ये क्या है, डीलोकलाइज है। और जब ये पूरी तरह से यहाँ पे डीलोकलाइज होगा तो अब देखें कि जो बॉन्ड ऑर्डर का मान है हमारे पास कार्बन कार्बन के, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड है प्लस जो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है वो ट्रू पाई बॉन्ड नहीं है, पूरा का पूरा नहीं है। पाई बॉन्ड 50% इधर है तो पाई बॉन्ड 50% इस साइड में है। इसलिए क्या करेंगे अपन, जो हमारे पास इनके बीच में पाई बॉन्ड शो करेंगे वो 0.5 पाई बॉन्ड आएगा। तो आपसे पूछ भी सकता है कि बेंजीन रिंग में दो कार्बन एटम्स के बीच पाई बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर है तो आपको 0.5 लिखना है, और आपको सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो 1.5 लिखना है। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा सकता है कि बेंजीन रिंग में दो कार्बन एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर अथवा सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर या फिर सिंपली बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है। तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो बेंजीन के मोलेकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में इतना ही। धन्यवाद।